बुद्ध का कहना था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। यह सत्य है कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारी इच्छाओं और सपनों को साकार करने की अद्भुत शक्ति रखता है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? एक, इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। अवचेतन मन वह स्थान है जहां हमारी गहरी इच्छाएं और भावनाएं छिपी होती हैं। यह उन इच्छाओं को साकार करता है जिन्हें हम पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ चाहते हैं। दो, सकारात्मकता का केंद्र। अवचेतन मन में सकारात्मक सोच डालने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का है। तीन, सपनों का आधार। हम जो सोचते हैं वही हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम बनता है। कहानी विश्वास की शक्ति। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, मैं हमेशा असफल क्यों रहता हूं? बुद्ध ने पूछा, तुम अपने मन में क्या सोचते हो? युवक ने कहा, मैं सोचता हूं कि मैं यह नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अपने मन को सकारात्मकता से भरो और देखो कैसे सफलता तुम्हारे पास आती है। युवक ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। इस कहानी का संदेश। एक, तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन का निर्माता है। दो, सकारात्मक सोच से अवचेतन मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के तीन तरीके। एक, ध्यान का अभ्यास। ध्यान अवचेतन मन को साफ करता है और इसे सकारात्मक सोच से भरता है। यह मन की गहराई तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। दो, विश्वास रखो। जो भी तुम चाहते हो उस पर पूरी सच्चाई और विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तीन, कल्पना करो। अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से देखो। अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। अवचेतन मन और गहरी नींद का संबंध। एक, नींद के दौरान मन की सक्रियता। गहरी नींद में हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यह हमारे विचारों और इच्छाओं को साकार करने के लिए काम करता है। दो, सोने से पहले सकारात्मक सोच। सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं रखो। यह अवचेतन मन को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तीन, नींद और विश्वास का तालमेल। नींद के दौरान मन को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यह प्रक्रिया तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे उपयोग करें? एक, स्पष्ट उद्देश्य तय करो। अपने मन में यह स्पष्ट रखो कि तुम क्या चाहते हो। अस्पष्ट इच्छाएं अवचेतन मन को भ्रमित कर सकती हैं। दो, नकारात्मकता से बचो। अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को भी उतनी ही तेजी से साकार करता है। बुद्ध ने कहा, नकारात्मकता वह जहर है जो तुम्हारे सपनों को खत्म कर देती है। तीन, आत्म सुझाव का उपयोग। अपने मन में बार बार सकारात्मक बातें दोहराओ। जैसे, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। कहानी किसान और बीज। एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो यह बीज क्या फल देगा? किसान ने कहा, हाँ, जैसा बीज बोऊंगा वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी एक खेत की तरह है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही जीवन बनता है। इस कहानी का संदेश। एक, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन के बीज हैं।
2 सकारात्मक विचार तुम्हें सुखद परिणाम देते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाने के 5 अभ्यास। 1. सकारात्मक दिनचर्या। हर दिन सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। 2. ध्यान और गहरी सांस। रोज ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। यह अवचेतन मन को शांत और जागरूक बनाता है। 3. लक्ष्य का चित्र बनाओ। अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाओ और उसे हर दिन अपने मन में देखो। 4. आभार व्यक्त करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देता है। 5. सफलता का अनुभव करो। अपनी इच्छाओं को पहले से पूरा हुआ मानो। यह अवचेतन मन को उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करेगा। अवचेतन मन के प्रभाव। 1. सच्ची सफलता। जब तुम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में उपयोग करते हो तो सफलता निश्चित होती है। 2. मानसिक शांति। यह तुम्हें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. जीवन में संतुलन। यह तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और संतुलन से भर देता है। कहानी साधु और नदी। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। कुछ देर बाद उसने नदी के बहाव को महसूस किया और कहा, जैसे यह नदी अपने प्रवाह को खुद तय करती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करता है। इस कहानी का संदेश। 1. तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। 2. इसे सही दिशा में ले जाने के लिए जागरूक रहो। बुद्ध का संदेश। तुम्हारा अवचेतन मन असीम शक्ति से भरा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि अवचेतन मन को सकारात्मक और जागरूक तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने और सच्ची सफलता पाने में मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने के नियम। 1. अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक बनाओ। अवचेतन मन केवल स्पष्ट और गहरे विचारों पर काम करता है। जैसे ही तुम अपने विचारों को सकारात्मक और ठोस बनाते हो, अवचेतन मन उन्हें साकार करने लगता है। 2. विश्वास रखो। विश्वास अवचेतन मन को शक्ति प्रदान करता है। बुद्ध ने कहा, विश्वास से बड़ा पर्वत भी हिल सकता है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर भरोसा है तो अवचेतन मन उसे प्राप्त करने का तरीका ढूंढ लेगा। 3. नियमितता का महत्व। बार बार अपने विचारों और लक्ष्यों को दोहराओ। अवचेतन मन नियमित संकेतों को तेजी से स्वीकार करता है। कहानी साधु और शिष्य का सवाल। एक शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुजी, मेरा सपना साकार क्यों नहीं हो रहा? साधु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे हवा के बीच जलाकर रखो। शिष्य ने बार बार दीपक बुझने पर शिकायत की। साधु ने कहा, जैसे दीपक को जलाने के लिए ढकना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे लक्ष्य को साकार करने के लिए तुम्हारे मन का फोकस जरूरी है। शिष्य ने समझा कि बिना ध्यान और विश्वास के कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। इस कहानी का संदेश। 1. अपने विचारों और इच्छाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। 2. विश्वास और नियमितता से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है। अवचेतन मन और कर्म का संबंध। 1. कर्म और विचार। अवचेतन मन केवल सोचने से ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से भी प्रभावित होता है। जो भी तुम सोचते हो वह तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होता है। 2. सकारात्मक कर्म।
अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारे कर्म भी सकारात्मक और प्रभावी होंगे। बुद्ध ने कहा, सही सोच और सही कर्म ही सफलता का मूल है। 3. मेहनत और धैर्य। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए तुम्हें मेहनत और धैर्य का साथ चाहिए। कोई भी लक्ष्य केवल सोचने से पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम करना भी जरूरी है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के 5 उपाय। 1. ध्यान का अभ्यास। रोजाना ध्यान करो और अपने अवचेतन मन को साफ और सकारात्मक बनाओ। यह मन की गहराई में जाकर विचारों को व्यवस्थित करता है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाओ और उसे बार बार अपने मन में देखो। यह अवचेतन मन को सक्रिय करता है और उसे दिशा प्रदान करता है। 3. सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहो, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं। ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन को सही संकेत देते हैं। 4. ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यह अवचेतन मन को संतोष और उत्साह से भर देता है। 5. सही दिशा में मेहनत। अपने विचारों को सही दिशा में ले जाकर मेहनत करो। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से काम करने में मदद करती है। अवचेतन मन से जीवन में बदलाव। 1. मानसिक शांति। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं तो मन शांत रहता है। 2. आत्मविश्वास। अवचेतन मन की शक्ति को समझकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. सफलता और संतोष। अवचेतन मन के सही उपयोग से जीवन में सफलता और संतोष आता है। 4. संबंधों में सुधार। सकारात्मक सोच से रिश्ते भी बेहतर बनते हैं। कहानी, किसान और बारिश का नृत्य। एक गांव में अकाल पड़ा था। एक किसान ने हर दिन अपने खेत में बारिश होने की प्रार्थना की और उसने फसल बोने का काम जारी रखा। गांव वालों ने कहा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं होगी, क्यों मेहनत कर रहे हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि मेरी मेहनत और प्रार्थना रंग लाएगी। कुछ ही हफ्तों में बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। इस कहानी का संदेश। 1. विश्वास और कर्म का मेल हर असंभव को संभव बना देता है। 2. अवचेतन मन तभी काम करता है जब तुम्हारे विचार और कर्म एक दिशा में हों। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो तुम अपने मन में सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अपने अवचेतन मन को जागृत करो और अपनी इच्छाओं को साकार करो। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति असीम है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। ध्यान, विश्वास और सकारात्मक कर्म के साथ हम अपने जीवन को सफलता और शांति से भर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।